हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। अब हम डाइनाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी में समझना होगा कि जो नाइट्रोजन है वो N2 के फॉर्म में है, और N2 के फॉर्म में है यानी कि इसमें N ट्रिपल बॉन्ड N ऐसी बॉन्डिंग होती है। और आप जानते हैं कि ऐसी बॉन्डिंग है तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसका डिस्कस हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा है, वो लगभग 941.4 किलो जूल पर मोल होती है, जिसके वजह से ये इसको अनरिएक्टिव और आप बोल सकते हैं इनर्ट बना देती है। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक अनरिएक्टिव है, यानी कि सब सारे मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि और आप जानते हैं पी बनाने की भी इसमें एक यूनिक एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी लो होती है। तो हम बोल सकते हैं कि अनरिएक्टिव है, रूम टेम्परेचर पर तो लगभग अनरिएक्टिव है, ठीक है ना, क्योंकि बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ के साथ ये क्या करता है, रिएक्ट करता है। जैसे लिटमस के साथ आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये न्यूट्रल होता है, ठीक है ना, बोल सकते हैं इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस के लिए तो न्यूट्रल है। लेकिन अगर हम इसका जो एक्शन यानी कि अगर हम इसका एक्टिव मेटल्स के साथ, हम बोलें कि एक्टिव मेटल के साथ हम अगर इसको रिएक्ट कराएं, एक्शन विद, हम बोल सकते हैं एक्शन विथ एक्टिव मेटल। अगर एक्टिव मेटल जैसे हमारे आप जानते हैं एक्टिव मेटल अल्काली मेटल होते हैं, जैसे लिथियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और एल्यूमिनियम है। अगर हम इनके साथ कराएं तो ये इनके साथ नाइट्राइड बनाते हैं। जैसे सपोज के लिए मैं आपको बताऊं, मैं बोलूं आपसे Li+N2, तो ये क्या बना देंगे Li3 और N, यानी कि लिथियम नाइट्राइड। तो क्या बना जाएगा लिथियम नाइट्राइड, ठीक है ना। इसको हम बैलेंस कर सकते हैं लिथियम नाइट्राइड से, हमने इसे बैलेंस कर दिया लिथियम को, तो लिथियम नाइट्राइड। ऐसे आप अगर आप किससे कराएंगे Mg से कराएंगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड, ऐसे आप कैल्शियम से कराएंगे तो आपका कैल्शियम नाइट्राइड, ऐसे आप किससे कराएंगे एल्यूमिनियम से कराएंगे तो क्या आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है ना। आप हर बार इसकी रिएक्शन किससे कराइए, नाइट्रोजन के साथ कराइए, तो जितने बार कराएंगे तो उसको इसके क्या मिलने लग जाएंगे, इसको मिलने लग जाएंगे इसके नाइट्राइड। जैसे हमने बोला Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, हमने कैल्शियम का कराया तो कैल्शियम का क्या निकल जाएगा Ca3 आपका N2 आपका कैल्शियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम के साथ कराया तो क्या निकला 2Al, यानी कि आपका एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो ये क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये, जब भी आप इसको कराएंगे तो आप क्या करेंगे, हीट देंगे। इन्हें हीट देना बहुत इसका जरूरी है, कि बिना हीट के ये काम करेगा नहीं, यानी कि इसको हाई टेम्परेचर में आपको हीट देनी पड़ेगी। ये बर्न होता है, बर्न होने के बाद ये क्या देते हैं, आयनिक नाइट्राइड देते हैं, ठीक है ना। इतनी बात याद रखना, ठीक। अगला है इसमें, अगर हम एक्शन विद नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल के साथ हम इसका एक्शन करवाएं, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं एक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन। अगर आप डाइहाइड्रोजन के साथ कराते हैं, आपने पढ़ी होगी एक प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं हैबर प्रोसेस, आपने पढ़ी है हैबर प्रोसेस। अमोनिया बनाने की मेथड के अंदर भी आती है हैबर प्रोसेस। आपने जब पढ़ाई होगी हैबर प्रोसेस के बारे में, तो जो हमारी हैबर प्रोसेस होती है वो है क्या, हैबर प्रोसेस, इसको बात समझना है। तो आप क्या करेंगे, वही आपने नाइट्रोजन की आपने किस साथ करा दिया, हाइड्रोजन आप जानते हैं ये एक नॉन मेटल की तरह भी काम कर देता है बहुत बार। तो आप क्या करेंगे, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में फॉलो करता है, तो ये क्या बनाता है 2NH3। यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं, इसको बैलेंस किया, बैलेंस हो गया आपकी इक्वेशन। तो यहाँ पर वो क्या बन गया, अमोनिया, ठीक है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, अमोनिया का ही फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसका एक्शन आप बोल सकते हैं इसको एक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन। आप डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराइए इसे, तो आपको अमोनिया मिलेगी, ठीक है ना। और इसमें आपको बहुत बार ऐसा होता है कि इन प्रेजेंस हो आपको कैटलिस्ट मॉलिब्डेनम एक प्रमोटर के रूप में आपको लेना पड़ता है। इसमें बहुत बार आप एमओ का भी यूज कर सकते हैं, प्रमोटर के रूप में कैटलिस्ट का यूज करते हैं आप इसके उसमें, ठीक है ना। ये अमोनिया बनाने की प्रोसेस है। इसको एक प्रेशर देना पड़ता है, लगभग 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें लगता है, और कुछ टेम्परेचर 700 K का कुछ प्रेशर लगता है इसमें, ठीक है ना। तो हैबर प्रोसेस के अंदर जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं वो हमारी ये है कि हमने इसके अंदर अमोनिया बनाया। और ऐसे आप किसके साथ कर सकते हैं, डाइऑक्सीजन के साथ, यानी कि आप इसको O2 के साथ इसकी रिएक्शन करा सकते हैं। अगर O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, N2+O2 अगर कराएंगे तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड। आपको सीधी बात है, अगर ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा तो क्या बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये लगभग इसके लिए आपको हीट देनी पड़ती है, और हीट का जो अमाउंट होता है लगभग 2273 से 3273 केल्विन के बीच में आप उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको, और इलेक्ट्रिक आर्क के अंदर ये रिएक्शन होती है, ठीक है ना। ये स्पेशल कंडीशन में होगी, स्पेशल कंडीशन में ही होगी, क्योंकि नाइट्रोजन, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है, या हम बोल सकते हैं कि ये हर एक के साथ एक्टिव नहीं होती है, ठीक है। या कुछ ही के साथ इसका एक्शन है, जिसके साथ इसको आपको स्पेशल कंडीशन में ही आपको क्या कराना पड़ेगा, इसको रिएक्ट कराना पड़ेगा, ठीक है।
अब ऐसे हम किसके साथ करा सकते हैं, हम जैसे कोक के साथ करा सकते हैं, जैसे एल्यूमिना के साथ। अगर एल्यूमिना के साथ कराएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिलेंगे, ठीक है ना। एल्यूमिना जैसे मैं आपको बताऊं, एक्शन विद एल्यूमिना बोलेंगे अगर आप तो Al2O3 प्लस कार्बन के साथ प्लस नाइट्रोजन, ये कुछ स्पेशल कंडीशन आपको देनी पड़ेंगी यहाँ पर को। तो आपका क्या बनेगा यहाँ पर को, वही जो आपने बनाया था यहाँ पर को एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा प्लस 3CO, ठीक है ना। ये भी होता है, इस प्रोसेस को भी आप पढ़ सकते हैं एल्यूमिना के अंदर, यानी कि यहाँ से एल्यूमिनियम नाइट्राइड फॉर्म जो होता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाने की एक मेथड ये भी होगी। आप एल्यूमिना के थ्रू एल्यूमिना और कार्बन और नाइट्रोजन को मिलाइए तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिल जाएगा। तो ये भी एक रिएक्शन है आपकी एल्यूमिना से एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाने की विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। आप नाइट्रोजन की हेल्प से भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम और बात करें इसकी कैल्शियम कार्बाइड के साथ, कैल्शियम कार्बाइड के साथ कैल्शियम साइनामाइड बना देता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। अगर आप कैल्शियम कार्बाइड के साथ कराते हैं CaC2 को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड के साथ अगर आप इसको कराते हैं प्लस आप इसमें जोड़ दीजिए N2 और टेम्परेचर दे दीजिए, इतना टेम्परेचर आप इसमें रखिए तो आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा CaCN2 प्लस C। ये कैल्शियम साइनामाइड होती है, ये भी बनाता है। फिर कैल्शियम साइनामाइड की रिएक्शन अगर आप फिर करा दीजिए वाटर के साथ करा दीजिए, इसको H2O ऐड कर दीजिए तो आपका बनता है, H2O ऐड करने के बाद वो आपका बनता है CaCO3 प्लस जो निकलेगा आपके यहाँ से अमोनिया भी निकल जाती है। दोनों एक आपके एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहाँ से बनेंगी आपकी, इसको बैलेंस कर दिया हमने, ठीक है ना। ये आपने क्या किया, पहले कैल्शियम कार्बाइड्स को नाइट्रोजन के साथ मिलाया तो आप कैल्शियम साइनामाइड मिला। कैल्शियम साइनामाइड में फिर आपने क्या मिला दी, वाटर मिला दी तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, अमोनिया मिल गया, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट तो मिल ही रहा है, इसमें अमोनिया ही मिल गया, ठीक है। और ये एक फर्टिलाइजर के रूप में भी क्या आता है, काम में आता है। तो ये कुछ प्रोसेस थी इसकी जो हमने किसके अंदर पढ़ी, हमने ये केमिकल इसकी प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ी नाइट्रोजन की, जहाँ हमने हैबर प्रोसेस पढ़ा कि आप नाइट्रोजन में हाइड्रोजन मिला के कुछ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कुछ टेम्परेचर यानी कि 773 के टेम्परेचर दे के और कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा के अमोनिया बना सकते हैं, हम हैबर प्रोसेस के अंदर पढ़ते हैं। हमने इसके बाद ऑक्साइड बनाने की यानी कि डाइनाइट्रोजन से हमने क्या बनाया, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया, ठीक है ना। हमने एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाया। हमने कैल्शियम कार्बाइड के से नाइट्रोजन की रिएक्शन करा के हमने यहाँ पर को अमोनिया का फॉर्मेशन दिखाया और आपको कैल्शियम साइनाइड दिखाया। तो आप ये कुछ यहाँ पर इनकी क्या थी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है ना। आज जो हमने डिस्कस किया वो उसकी क्या क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे इसके जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हमने जो इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा है अमोनिया के प्रिपरेशन मेथड के बारे में और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, थैंक यू।